नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं, ये कहानी है एक चक्रवर्ती सम्राट की। चक्रवर्ती सम्राट अर्थात विश्व विजेता की, जो कभी कभी हजारों सालों में हुआ करते हैं। यूं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान भी विश्व विजेता ना हो पाया था, क्योंकि उसकी तो आयु भी कम थी। बहुत जल्दी ही वो दिवंगत हो गया और इतनी छोटी सी आयु में पूरे विश्व को देख पाना बहुत मुश्किल काम था, और जीतना तो और भी मुश्किल। लेकिन जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी है एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की जो हुआ, और हजारों सालों में कभी कभी जो घटना घटती है वो इसके साथ घटी थी। और जब ऐसे चक्रवर्ती सम्राटों की मृत्यु होती है तो इन्हें लेने भी देवदूत आते हैं, और स्वर्ग में इनके लिए एक अलग से स्थान रखा जाता है। तो ऐसे ही इस चक्रवर्ती सम्राट को भी स्वर्ग में आमंत्रित किया जाता है, और उससे ये कहा जाता है कि आप एक विलक्षण व्यक्तित्व हैं, तो ऐसे विलक्षण लोगों के लिए हम सुमेरु पर्वत में नाम अंकन करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सुमेरु पर्वत एक ऐसा पर्वत जो हमारे हिमालय से भी कई गुना बड़ा। हमारा हिमालय तो मिट्टी, पत्थर और बर्फ से बना, लेकिन सुमेरु पर्वत शुद्ध स्वर्ण का, जिसमें पत्थरों की जगह मणि, माणिक, रत्न ये सब जड़े हुए थे। तो जब वो राजा स्वर्ग में पहुंचता है और सुमेरु पर्वत पर अपना नाम लिखने के बारे में विचार कर रहा होता है, तो वहां का जो पहरेदार होता है वो इस राजा को कुछ सामान देता है, कुछ यंत्र देता है जिनकी आवश्यकता पड़ने जा रही थी, उसे अपना नाम उस सुमेरु पर्वत पर खोदने के लिए, उसमें लिखने के लिए। तो राजा कहता है कि मैं चाहता हूं अपने साथ कुछ मित्रों को भी लेके जाऊं, क्योंकि ये मेरे अभिन्न मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र थे, और इन्होंने मेरी मृत्यु के समय आत्महत्याएं भी कर ली, क्योंकि इनके लिए मेरे बिना जीवन इतना कष्टप्रद था कि इन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। तो जिन्होंने मेरे प्रेम में अपने प्राण तक त्याग दिए, मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे साथ चलें जब मैं सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अंकित कर रहा हूं। तो दरबान कहता है कि एक बार आप फिर से सोच लें, और मेरा सुझाव तो ये है कि पहले आप जाएं, अपना नाम अंकित कर लें, फिर तत्पश्चात वापस आके अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को ले जा सकते हैं। और इन घनिष्ठ मित्रों में उसकी पत्नी थी, उसके प्रधानमंत्री, सेनापति और उसके कुछ घनिष्ठ मित्र थे जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे इसकी मृत्यु पर। तो राजा तो चाहता था कि मैं इनको भी साथ लेके जाऊं, इनके समक्ष ही मैं नाम अंकित करूं, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम जब कहीं अपना नाम अंकित करते हैं और किसी को उसका पता ही ना चले, तो उसका लाभ भी क्या, क्योंकि हमारी निगाह तो लोगों की नजरों में होती है कि लोगों की आंखों में हम कितने बड़े हो गए। उसी से हमें तृप्ति मिलती है, क्योंकि हम अपने होने को तो जानते ही नहीं। हम जो कुछ भी अपने आप को जानते हैं, लोगों की मान्यताओं के हिसाब से जानते हैं। लोगों की नजरों में हमारा कितना सम्मान है, वही हम अपने आप को समझते हैं। तो राजा भी यही चाहता था कि जब वो नाम अपना अंकित करे तो देखने वाले भी 4 लोग साथ में हों। लेकिन पहरेदार का सुझाव था कि पहले आप नाम अंकित कर लें, फिर चाहें तो अपने मित्रों को साथ ले जाएं, अपने प्रेमियों को, अपने घनिष्ठ संबंधियों को साथ ले जाएं। तो राजा कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसा सुझाव क्यों दे रहे हो। तो वो पहरेदार कहता है कि मैं ऐसा सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कदाचित इनके साथ जाने पर आपकी इच्छा ही ना हो उसमें नाम दर्ज करने की, और आप यूं ही लौट आओ,
और अगर एक बार लौट आए तब फिर ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। राजा भी अचंभित होता है कि आखिर मैं क्यों नहीं चाहूंगा नाम लिखना। मैंने तो जीवन भर यही सोचा था, इसीलिए तो मैं चक्रवर्ती सम्राट हुआ था। लेकिन पहरेदार की वो बात मान लेता है और अपने वो यंत्र लेके जाता है सुमेरु पर्वत की ओर। जब वो सुमेरु पर्वत को देखता है उसकी तो आंखें चौंधिया जाती हैं। वो उस विशाल सोने के पहाड़ को देखकर अचंभित हो जाता है। उसमें रत्न जड़े हुए हैं, मणि माणिक, ये सब वैभव का प्रतीक, समस्त वैभव का प्रतीक, ईश्वर के ऐश्वर्य का प्रतीक। और वो चमक रहा होता है क्योंकि वहां एक सूर्य नहीं, जैसे हमारी पृथ्वी में एक ही सूर्य है, लेकिन वो तो स्वर्ग का पर्वत था। हजारों सूर्य उसमें चमक रहे थे और उनकी रोशनी में वो पर्वत जगमगा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो संयत होती हैं उसकी आंखें, तब वो जगह ढूंढने की कोशिश करता है कि कहीं उपयुक्त स्थान मिल जाए और वो अपना नाम वहां पर अंकित करे। लेकिन उसके आश्चर्य का पारावार नहीं रहता जब वो देखता है कि पूरा पर्वत नामों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। कहीं कोई जगह नहीं कि नाम लिखे जा सके। और वो तो सोचता था कि जो घटना 1000 सालों में कभी कभी एक बार घटती है, तो मैं तो बहुत विलक्षण हूं, अद्वितीय हूं। लेकिन इस कालातीत समय में जहां आदि से अंत तक समय एक सा होता है, वहां पे हजारों लोग ऐसे हो चुके थे। इतने चक्रवर्ती सम्राट हो चुके थे कि पूरा पर्वत नामों से भरा पड़ा था, पटा पड़ा था। ये तो बेचारा दुखी उदास हो जाता है। समझ में नहीं आता वो क्या करे, कोई जगह नहीं मिल रही होती है उसको। तो वो वापस आता है, पहरेदार से पूछता है कि ये कैसा माजरा है, यहां तो जगह ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो वो पहरेदार कहता है कि हाँ, ऐसा होता रहा है हमेशा से, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट होते ही रहे हैं। जब से ये सृष्टि बनी है तब से कोई ना कोई ऐसा होता रहा और वो अपना नाम यहाँ पर अंकित करता रहा। तुम सोचते थे कि तुम पहले हो, तो ऐसा नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत हो चुके हैं। तब राजा को समझ में आता है कि जो उसका मान था, जो उसका घमंड था, वो कुछ नहीं था। जो वो अपने आप को सोचता था वो अद्वितीय है, तो यहां पता चला कि वो ना कुछ है। फिर भी वो पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो पहरेदार कहता है कि हाँ, ऐसा तो कई बार हुआ, तुम ऐसा करो, कुछ नाम मिटा दो और उन मिटे हुए नामों की जगह पर तुम अपना नाम लिख दो। राजा सोचता है कि नाम मिटा के अपना नाम लिखा तो क्या लिखा, क्योंकि नाम अगर मैंने लिख भी दिया तो फिर बाद में कोई आएगा वो मेरे नाम को मिटा देगा। तो इसका कोई औचित्य नहीं कि नाम लिखो और दूसरा आके उस नाम को मिटा दे, इससे लाभ ही क्या। तो वो पहरेदार को कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे अपना नाम नहीं लिखना। और अच्छा किया तुमने जो पहले मेरे मित्रों को, घनिष्ठ संबंधियों को मेरे साथ जाने से मना किया, नहीं तो उनके सामने तो मेरी फजीहत हो जाती। जब वो देखते कि यहाँ तो नाम ही नाम है, पूरा पर्वत पटा पड़ा है, तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि मैं अकेला चक्रवर्ती हूं और ऐसा कभी मनुष्य के इतिहास में नहीं हुआ। तो पहरेदार कहता है कि नहीं, ऐसा सदैव से होता आया है और जैसा तुम सोचते हो, जिसके अंदर थोड़ी सी भी बुद्धिमत्ता है वो ऐसा ही करता है। इनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखे। तो राजा कहता है कि मेरा तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरी यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव सब व्यर्थ गया। मैंने इस चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए, इस सुमेरु पर्वत पर अपना नाम अंकित करने के लिए न जाने क्या क्या किया था। कितने लोगों की हत्याएं की, कितने राज्य हड़पे, कितनी
यातनाएं लोगों को दी कि मैं चक्रवर्ती हो सकूं, कितने राजाओं के सर काटे, कितने मुकुटों को मैंने पद दलित कर दिया, लेकिन अब मैं देखता हूं कि वो सब व्यर्थ था। तो पहरेदार कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसे तुम ले जा सको, और तुम्हारे जैसे बहुत हो चुके हैं और तुम्हारे बाद भी तुम्हारे जैसे बहुत होते रहेंगे। तो ऐसा कभी ना समझ लेना कि तुम अद्वितीय हो, तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो इतिहास में अपना नाम अंकित करेगा। इतिहास के पृष्ठों पर नाम लिखे हुए, सुमेरु पर्वत पर नाम खुदे हुए, और इतने खुदे हैं कि कोई उन्हें पढ़ता भी नहीं, सिर्फ मिटाता है और अपना नाम लिख देता है। फिर उस नाम को कोई और मिटाता है और अपना नाम लिख देता है। जो थोड़े समझदार होते हैं वो इन नामों के चक्कर में ना पड़कर आत्म शांति की तलाश करते हैं, आत्म उपलब्धि की तलाश करते हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी। तो देखें, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे, कहीं हम भी ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम कोई झंडा गाड़ के जाएंगे, कि इतिहास में अमर हो जाएंगे। इतिहास की किताबों को देखें, पटी पड़ी हैं नामों से, और हमें कितने नाम याद हैं, और अगर नाम दो एक याद भी हैं तो उन नामों से जो व्यक्ति मर चुका है, जो व्यक्ति जा चुका है, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। वो तो मिट्टी में मिल चुका है, उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये समिष्ट उसे जानता तक नहीं, उसे याद तक नहीं रखता, और एक हम हैं अपने नाम के पीछे मरे जाते हैं। कोई जरा सी गाली देता है, हम पागल हो जाते हैं। कोई जरा सा सम्मान करता है, हम गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। लोगों की नजरों में अपनी छवि को तलाशना कम करें, अपने आप को पहचानने की कोशिश करें कि आखिर हम हैं क्या। क्योंकि ये देह तो मिट जानी है, ये बुद्धि उसके साथ में विसर्जित हो जानी है, ये खोपड़ी तो रुलती फिरती रहेगी। लेकिन अगर हमने कुछ पाया तो हमने अपने अस्तित्व को पाया है। वो अस्तित्व जो हमारे भीतर है, जिसकी मौजूदगी में हमारी सांसें चल रही हैं, जिसकी मौजूदगी में हमारा दिल धड़क रहा है। तो कोशिश करें, ये अध्यात्म नहीं है, ये स्वयं से परिचय है। हमने बड़े बड़े शब्द देकर इसे बहुत बड़ी चीज बना दी, आकाश कुसुम जैसा बना दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने आप का परिचय पा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसका प्रयास नहीं करते, क्योंकि हमारी नजर लोगों की नजरों में टिकी रहती है। लोगों की आंखों में हम अपने आप को ढूंढते रहते हैं, और हमारी आंख अपने ऊपर ही नहीं आती। हम खुद को देखते नहीं, दुनिया देखते रहते हैं। तो कोशिश करें अपने आप को देखने की, खुद के भीतर जागने की कि आखिर हम हैं क्या, हमारा होना अस्तित्व क्या रखता है, हमारे होने का अर्थ क्या है। क्या हम भी वही हैं जो पूरा ब्रह्मांड है? वही शक्ति हमारे भीतर भी है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, उसमें रची बसी है। लेकिन ये दर्शन शास्त्र की ऊहापोह ना रह जाए, ये हमारे आत्म साक्षात्कार की यात्रा हो जाए। समग्र रूपेण हम इसी अभियान में लग जाएं कि मरने से पहले हम अपने भीतर छिपे जीवन को महसूस कर सकें, उसे उपलब्ध कर सकें। जो है तो भीतर ही, लेकिन कहीं छिपा हुआ है। हमारे विचारों की धूल ने उसे ढक दिया है, हमारी नजर वहां तक पहुंचती ही नहीं। तो थोड़ा धूल को साफ करें, विचारों से थोड़ा मुक्त हों, निर्विचार की अवस्था में थोड़ा रहें, तो शायद हम अपने आप को देख पाएं। लोगों को तो बहुत देख लिया, लोगों के हिसाब से अपने आप को बहुत मान लिया, लेकिन देखें जो मान्यता हमने मान रखी है वो मान्यता तो यहीं रह जाएगी। लेकिन अगर हमारे भीतर जो जीवन है हमने उसे पा लिया, तो हम देख पाएंगे कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन हम अमर हैं।
वेदों ने जिसकी घोषणा की है कि हम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के पुत्र हैं, इस नश्वर पृथ्वी के नहीं। नमस्कार।